पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीर से, उनके अंदर से एक ऐसी रेज निकल रही है सूक्ष्म, उनके अंदर से ऐसी एक व्यवस्था है जैसे वो अपने लोक में रहते हुए भी प्रत्येक प्राणी को प्रभावित रखते हैं। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी का अलग से लोक है, वहां की राजधानियां हैं, वहां से बैठ करके इन तीन लोक के प्राणियों को व्यवस्थित रखते हैं। स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक और नीचे पाताल लोक। इन तीनों लोकों के प्राणियों को वो व्यवस्थित रखते हैं। सृष्टि, सचिति, संहार, ये एक एक गुण से अपनी क्रिया करते रहते हैं। कैसे होती है? जैसे एक कमरे के अंदर एक मकान में 3 कमरे हैं, एक रसोई बनी हुई है, भोजनालय, और भोजनालय के अंदर छौंक लगा दिया, मिर्ची डाल गए। उन मिर्चों का जो सूक्ष्म प्रभाव है वो प्रत्येक कमरे में जाकर के प्रभावित कर रहा है और वहां बैठे व्यक्तियों को छींकें आ रही हैं। मूल वस्तु, साकार वस्तु रसोई में थी, वो छौंक वहां लगा और उसकी सूक्ष्म जो प्रभाव था, उसका जो सूक्ष्म, उसकी जो शक्ति है, निराकार शक्ति जिसे कहते हैं, उसने जाकर के तीनों कमरों में बैठे व्यक्तियों को छीकम छीक कर दिया। इसी प्रकार ये भगवान तीनों अपने ऊपर के लोकों में रहते हैं। उनके शरीर से निकल रही है सूक्ष्म प्रभाव प्रत्येक गुण का, ये हम सभी प्राणियों के ऊपर तीनों का ही इकट्ठा प्रभाव रहता है, और जिस कारण से हम यहां बंधे रहते हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर के हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, चिंता करते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और इन तीनों ने हमें बांध रखा है। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 14 के मंत्र 5 में कहा कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस प्राणी को शरीर में कर्मों के आधार से शरीर में बांधे रखते हैं, ये मुक्त नहीं होने देते। इसके लिए हमने क्या करना है? सत्संग में आकर के परमात्मा के अमर वचनों पर हम बहुत ज्यादा इसको अमल करना है, इनके अनुसार हमने चलना है, तब हम इस संसारिक काम को करते हुए परमात्मा प्राप्ति कर सकेंगे। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अपने सतलोक को छोड़कर यहां इस मृत लोक में आते हैं, और काल भगवान ने अपने दूतों के द्वारा, अपने संदेशवाहक गुरुओं के द्वारा उल्टा ज्ञान प्रचार करवा रखा होता है। ये काल भगवान नहीं चाहता कि इस प्राणी को यथार्थ भक्ति का ज्ञान हो, इसको सतलोक के बारे में पता लगे, और ये नहीं चाहता कि मेरी क्रियाओं का जो मैं ये इनको उत्पन्न कर रहा हूं, फिर मार रहा हूं, ये ज्ञान ना हो जाए। उसको परमात्मा कबीर परमेश्वर आकर ही हमें बताते हैं कि आप जिन परमात्माओं की, भगवानों की भक्ति कर रहे हो, इनसे तुम पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, काल के जाल में ही रहोगे। और इन परमात्माओं से, इन भगवानों से तुम्हारा 3 ताप का दुख भी नहीं मिट सकता। उसके लिए कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम,
और ताते कटे न ये तीनों तापम। तुम किस भगवान की, किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो? जिन भगवानों की तुम भक्ति कर रहे हो उनसे तो तुम्हारे तीन ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। तीन ताप कैसे होते हैं? जैसे किसी देव का रुष्ट हो जाना, किसी के द्वारा जादू जंतर करके, किसी के द्वारा तांत्रिक विद्या करके किसी को प्रभावित किया होता है, किसी पर कुछ कर रखा होता है, जंतर मंतर किया हुआ होता है, या किसी ने कोई श्राप किसी को दे दिया है, तो उसको ये तीन लोक के भगवान ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म तक नहीं समाप्त कर सकते। इनको पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर ही नष्ट कर सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक समय दुर्वासा जी ने यादव कुल को श्राप दे दिया कि तुम्हारा अंत होगा, तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। कैसे? दुर्वासा जी वैसे श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। संदीपनी जी वो केवल अक्षर ज्ञान विद्या के गुरु थे। एक समय दुर्वासा जो संत ऋषि थे, द्वारिका नगरी के बाहर बनी में विराजमान हुए। बनी कहते हैं एक छोटा जंगल, छोटा वन, जो गांव के आसपास, पहले पुराने समय में बहुत ज्यादा जंगल होते थे आसपास, और उसके बाद फिर खेत होते थे। जंगल चारों तरफ आसपास छोटा सा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे, हुआ करता था। ये हमने भी देखा, हमारे ग्रामों के आसपास हुआ करता था। अब तो फ्लड के कारण नष्ट वष्ट हो गए, नहीं तो बहुत अच्छा चारों तरफ, आधा किलोमीटर लगभग चारों तरफ बहुत अच्छा बनसा होता था, उसको बनी बोलते थे। उसके बाद खेत शुरू हो जाते थे जो उपज के लिए तैयार किए जाते थे। तो उस बनी में आकर के दुर्वासा जी बैठ गए। उधर से यादव लोग श्री कृष्ण जी की महिमा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जैसे श्री कृष्ण जी ने कंस को मार दिया था, और शिशुपाल को का जो है ना सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया था। जरासिंह को मार दिया था। काल्यावन को भी मुचकंद के द्वारा मरवा दिया था। और भी बहुत से ऐसी लीलाएं की, जैसे गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिया था, उसको गिरिराज को उठा लिया था। तो इस कारण से यादव लोग जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे, वो इतने अभिमानी हो गए कि हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण जी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये संत कुछ नहीं, ये भगवान है, श्री कृष्ण जी भगवान है और अन्य तो संत हैं। तो इसलिए उन्होंने आम साधु संत ऋषि का अनादर करना प्रारंभ कर दिया। उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते थे। अपुण्यात्माओं, ये जो सारी कहानी होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने जो जो भी लीलाएं की, ये इनके जीवन में पूर्व निर्धारित थी। अब ये केवल उतना ही किया जा करते हैं जितना इनको वहां से जब अवतार बनाकर भेजा जाता है, इनके जीवन में लिखा जाता है कि तुम ये कार्य करने हैं। इससे कम ज्यादा ये नहीं कर सकते, ये इनके जीवन में प्रारब्ध में लिखा होता है। और उनकी लीला भी परमात्मा ही करता है, वही आकर के इनको शक्ति देता है, तब वो कुछ कर पाते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर जी। अब आप पूरा उदाहरण देता हूं आपको। तो दुर्वासा जी वहां आकर बनी में बैठे थे, कई दिन रुक जाते थे।
अपना भजन साधन कर रहे थे। उधर से द्वारका वासियों को पता चला कि एक सिद्ध पुरुष दुर्वासा जी आए हैं और दुर्वासा जी के विषय में एक ये आम कहावत थी कि ये भूत भविष्य और वर्तमान के सब जानता है, अर्थात आगे पीछे का बता देता है। अब वहां द्वारका के कुछ जवान व्यक्तियों ने, बच्चों ने कुछ ऐसा उत्पात सुझा के दुर्वासा जी की परीक्षा लेते हैं कि ये भूत भविष्य की कुछ जानता भी है या वैसे ही ये प्रसिद्धि प्राप्त है। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को एक लड़की, जो गर्भवती लड़की का एक स्वांग बनाया, उसके पेट पर एक छोटा सा लोहे का कड़ाहा बांध दिया। छोटा सा कड़ाहा, छोटी सी जो कढ़ाई होती है 2-4 आदमियों का छौंक लाने की, वो इस तरह का कढ़ाया बांध दिया, कढ़ाई बांध दी और ऊपर के लोगड़ रुई बांध के कपड़ा बांध दिया और फिर उसके ऊपर के वहां की द्वारका की स्त्रियों वाले कपड़े पहना दिए, अर्थात एक गर्भवती लड़की का स्वांग बनाया। उसका एक नकली पति बना लिया और 10-20 व्यक्ति उनके साथ दुर्वासा जी के पास बनी में पहुंचे, जहां उनका डेरा लगा हुआ था, विराजमान थे। तो वहां जाकर के उन व्यक्तियों ने कहा कि हे ऋषिवर, आपके विषय में सुना है कि आप तीनों काल के जानते हो, ये इसका पति है, इनको बहुत वर्ष उपरांत परमात्मा ने दया बख्शी है, अर्थात शादी के 10-12 वर्ष के बाद अब इनको गर्भ रहा है, कोई आस हुई है और ये इतने उतावले हो रहे हैं कि हमें ये पता लगे कि हमारे गर्भ में लड़का है या लड़की। अब दुर्वासा जी ने ध्यान से देखा तो वो तो एक बकवाद करने आए थे। तब दुर्वासा जी ने उनको गुस्से में आकर कहा, क्रोध में आकर कहा कि ये बताओ इसको क्या होगा, इससे, इस गर्भ से तुम्हारा या दो कुल का सर्वनाश होगा या दो कुल नष्ट होगा। अब ऐसा कहकर के दुर्वासा जी का बहुत भयंकर रूप हो गया। तो वो बच्चे थे, भाग लिए वहां, अगे तो भाई बात बिगड़ गई, कहीं तुम न और ना शराब स्वरूप दे दे। चलो अब गांव में आकर के, नगरी में आकर के उन्हें बड़े सियाने व्यक्तियों को बताया, बुजुर्गों को, कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। तो व्यक्ति परिचित थे कि दुर्वासा के मुख से जो निकल गई वह तोब का गोला है, ये तो बहुत परेशानी पैदा कर देगा, ये वचन जो उसने कह दिया और हमारा नाश होगा। बहुत चिंतित हुए। ये बात पूरी नगरी में, पूरी द्वारका में अग्नि की तरह फैल गई। कुछ व्यक्ति एकत्रित हुए, इकट्ठे होकर के उन्होंने विचार विमर्श किया, भी क्या किया जाए। सभी का यही फैसला हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी जो हमारे गुरु जी हैं, हमारे राजा भी हैं, वो पांडवों और यादवों के वो धार्मिक गुरु भी थे श्री कृष्ण जी, यानी नाम उपदेश दिया करते थे, विधि बताते थे भक्ति की। तो उन्होंने कहा कि हमारे सिर पर जो श्री कृष्ण जो बैठे, हमने क्या चिंता है, वो अपने आप ठीक कर देंगे। श्री कृष्ण जी के पास गए, 50-100 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, समझदार से, बुजुर्ग से। श्री कृष्ण जी ने सारी कहानी सुनी। तब कहा कि इन बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी से क्षमा याचना करो, उसके चरणों में डाल दो इन बच्चों को, यदि वो क्षमा करेंगे तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं। अब सभी वो जितने भी वृद्ध व्यक्ति थे, जो गणमान्य व्यक्ति थे द्वारका के, वो सारे के सारे उन सभी बच्चों को लेकर के जो वहां बकवाद करने गए थे, उनको साथ लेकर के दुर्वासा के पास गए। दुर्वासा जी से क्षमा याचना करने लगे, बच्चे हैं, क्षमा कर दो, आपके बालक हैं।
चरणों में डाल दिए, लेकिन दुर्वासा ने कहा कि मेरे मुख से जो वचन निकल गया ये वापस नहीं हो सकता, ये श्राप तुम्हें लगेगा ही लगेगा, तुम्हारा नाश होगा ही होगा। अब उन्हें बहुत याचना की, बहुत गिड़गिड़ाए, बच्चों ने भी अक्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा कहने लगा मैं विवश हूं, ये श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता, ये मेरे ऊपर आ जाएगा। वो फिर दुखी होकर के श्री कृष्ण जी के पास आए। अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि ये बहुत चिंतित हैं, तो उसने क्या बताया कि ऐसा काम करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब सोचो, तुम सभी समझदार व्यक्ति हो, विचार करो कि किस वस्तु से का यादव का नाश होएगा। जो गर्भ बना रखा था लोहे का कड़ाहा, और जो कपड़े पहन कर वो गया था लड़का, उस गर्भ, उस कपड़ों को, रुई को तो जला डालो, उस राख को डाल दो दरिया में, जमुना में, और जो लोहा है, कड़ा है, उसको घिसा घिसा कर चूरा बना के और प्रभास क्षेत्र में डाल दो जमुना में। इस प्रकार जब कड़ा नहीं रहेगा तो नाश किससे होगा हमारा। तो सभी ने इस राय की प्रशंसा की, भगवान को उसका शुक्रिया किया, और सभी द्वारकावासियों ने उस कढ़ाई के घिसाने का बीड़ा उठा लिया। दूर क्षेत्र में जाकर के प्रभास क्षेत्र में बैठ के वहां पत्थर रख के उसके ऊपर लगे घिसाने, घिसाते रहे, घिसा घिसा के मरते क्या नहीं करते। लोहे का पत्थर पे घिसाना कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने करना पड़ा। वो चूरा बना करके डाल दिया जमुना में, और जो दोनों कड़े होते हैं उन कड़ों में से एक कड़ा भी घिसा दिया, लेकिन एक कड़ा किसी आलसी व्यक्ति के ड्यूटी ला दी कि तेरी जिम्मेवारी है इस एक कड़े को कितने दिन में घिसा दूं। अब वो कभी घिसाता कभी बैठ जाता। जब उसने देखा कि सभी ने अपना काम पूरा कर दिया है और तेरा कड़ा तो आधा से भी ज्यादा रह गया है, तो उसने वो कड़ानों का पानी जमुना में फेंक दिया, और वो कड़ा जो पकड़ने का हैंडल होता है लोहे का, वो इतना चमकीला हो गया चारों तरफ से घिस के, एक मछली ने कोई खाद्य पदार्थ जान के वो खा लिया, निगलगी, भारा मछली, वेल मछली टाइप होती थी। और इस प्रकार वो अपने काम से निमट कर निश्चिंत हो गए। उधर से क्या हुआ कि वो जो जितना चूरा डाला था लोहे के कढ़ाई को घिसाकर, उसका तो तिखे पत्तों का घास हो गया, जैसे पठेरा होता है ईख से थोड़ा पतले टाइप का, सरकंडे टाइप का जिसको, तो वो इस तरह के वो सरकंडे से उग गए, और उनके इतने तेज पत्ते, जैसे डाब का पत्ता आपने कुसका देखा हो, कुसा का जो पत्ते होते हैं उनको जरा सा ढीले से हाथ में झटका लाग जाए तो हाथ को आधी उंगली काट देते हैं। ऐसे ऐसे तेज पत्तों का वो घास उग गया, और जो वो कड़ा थोड़ा घिसा करके पानी में डाला था जल में, वो मछली ने ग्रहण कर लिया। मछली को एक शिकारी ने पकड़ दिया, और वो जब उसने काटा उस मछली को, तो उसके अंदर से वो एक चमकीली धातु निकली। वो एक शिकारी था जिसने वह मछली पकड़ी थी। वो शिकारी फिर उस मछली से निकली उस वस्तु को लेकर के सुनार के पास गया। उसने सोचा हो सकता कोई चांदी वगैरह ना हो। सुनार ने कहा चांदी नहीं है, लेकिन इस्पात बहुत बढ़िया है, लोहा बहुत अच्छा है। तो उसने क्या किया, उस लोहे के कड़े से अपने तीर का, अपने बाण का तीर बनवा लिया, एरो आगे का हिस्सा, और जहर में बुझाकर यानी विषाक्त बनवा लिया। अब उधर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद द्वारका के अंदर बहुत झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, अकाल मृत्यु शुरू प्रारंभ हो जाती है, छोटे जवान बच्चे मरने लग जाते हैं, हाहाकार मच जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होने लग गए, जरा सी भी कोई किसी की बात को सहन करने को तैयार नहीं। तो ऐसे समय में बुद्धिमान व्यक्ति विचार किया करते हैं कि नगरी का कौन सा पाप उदय हो गया,
और इसका क्या समाधान हो सकता है। उसके लिए संतों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं ये क्या कारण है और क्या समाधान है। भगवान श्री कृष्ण जी यादव के गुरुदेव थे, तो अपने गुरुजी के पास ही जाकर के सभी दुख व्यक्त किए जाते हैं और उन्हीं से समाधान की आशा की जाती है। तो सभी कुछ गणमान्य व्यक्ति बहुत दुखी दिल से श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और सारी कथा सुनाई और कहा, भगवान नगरी में ना जाने क्या घुस गया है, ना जाने किसका क्या प्रकोप हो गया है, कोई भी बड़े छोटे की लाज रही नहीं और जरा सी बात पर मारने कटने को तैयार हो जाते हैं। हे प्रभु, इसका कारण तथा समाधान बताइए। अपना आत्मा विचार कीजिएगा, श्री कृष्ण जी ने क्या कारण बताया और क्या समाधान बताया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी ने श्राप दिया है तुमको, वो आज तुम्हारे ऊपर प्रभावी हो रहा है और उसी श्राप के परिणाम स्वरूप नगरी में ये सब उत्पात शुरू हो चुका है। अब हमारी इतनी कमजोर बुद्धि होगी है, हम जब दुख होता है तो हम ये सोच भी नहीं सकते। गुरुजी पहले तो यूं कह रहे थे कि भी यो कड़ा घिसा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, शराब तुम्हारा खत्म हुआ। तो उस समय ये भी याद नहीं रहा उनको, लेकिन इतना याद जरूर आया कि अब गुरुजी क्या बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सभी यादव नर यानी जाकर के प्रभास क्षेत्र में जमुना में स्नान कर लो, जिससे तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ दुर्वासा जी के श्राप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब सभी ने बड़ा शुक्र बनाया कि धन्य है आपने तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया है। तो सभी नर यादव यानी पुरुष, लड़का चाहे कोई नवजात शिशु भी था लड़का, उसको भी साथ ले गए, कहीं इस बच्चे पर साप श्राप ना रह जावे, इसको भी छींटा लगवा लिया। जैसे पशुओं में रोग आ जा कहते छींटे लगवा लो, सभी छींटा लगवाने जाते थे उन पाखंडियां द्वारा, ने भैंस मरे जाती, ने गाय मर जाती, कोई लाभ नहीं होता था। तो ऐसे ही सबको स्नान कराने के उद्देश्य से, गंगा में स्नान कराने के उद्देश्य से, श्राप उतरवाने के उद्देश्य से सभी ले गए। और पहले तो जाते ही जमुना में नहावे अपना श्राप उतारने के उद्देश्य थे, और बाहर आते ही स्नान करने के बाद आपस में वही मन मुटाव जो पहले से चल रहा था, उस श्राप के प्रभाव से वो आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। उसको गाली देता है, उसको बुरा बोलता है, मुक्का मुक्का। फिर क्या करते हैं कि वो जो घास उगा हुआ था उस घास को निकाल कर ऐसे मारते हैं, तो ऐसे लपेटा लाग कर गर्दन से और गर्दन के 2 टुकड़े कर देता है, वही घास जो कढ़ाई के चूरे से उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार 56 करोड़ यादव आपस में लड़ मरे, छोटे छोटे बालक भी काट डाले, नवजात शिशु भी मार डाले आपस में। इतने खूंखार रूप धारण हो गया उस दुर्वासा जी के श्राप तय। और श्री कृष्ण जी के सुझाव से, श्री कृष्ण जी के समाधान से श्राप तो नष्ट हुआ नहीं, यादव कुल नष्ट अवश्य हो गया। श्री विष्णु पुराण में यहां तक लिखा है कि श्री कृष्ण जी ने भी कुछ यादवों को अपने एक वहां लठ उठा लिया, जो शेष बच गए थे, ना मर पाए थे, श्री कृष्ण जी ने स्वयं मार डाले, पागल से हो गए। कहते हैं उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, ऐसा भयंकर रूप धारण कर लिया, श्री कृष्ण जी ने भी मार डाले। और स्वयं जब सभी नष्ट हो लिया, एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गई। वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का, उस हैंडल का विषाक्त तीर बनवाया था, उसी तीर को लिए वो शिकारी घूम रहा है सारा दिन। दोपहर के 12-1 बज गया, उसको कोई भी शिकार नहीं मिला। अब वो बिल्कुल तत्पर लिए हुए अपने उस
कि अब तो इसको प्रयोग करूंगा, अंत में जब कोई शिकार नहीं मिल रहा है तो उसने वही तीर तान लिया जो जहर से बुझा रखा था और ऐसे देखता हुआ घूम रहा है। अब क्या देखता है कि जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, उस वृक्ष की जुर्मट यानी उसकी टहनियां नीचे को इतनी झुकी हुई थी कि जमीन को छू रही थी। एक तरफ से उसमें प्रवेश करने का रास्ता था। बहुत गहन छाया थी। शिकारी ने सोचा इस वृक्ष के नीचे चल के विश्राम करता हूं। जब उसकी तरफ चला तो क्या देखा कि श्री कृष्ण जी के पैर में एक पद्म था, नेचुरल, कुदरती। वो पद्म कैसा होता है, जैसे तिल होता है, तिल, काला तिल हो कैसा, तो इसी प्रकार वो एक सफेद बहुत चमकीली धातु सा अंदर से ऐसा ही फिट होता है काया में, शरीर में, उस तिल की तरह मुछ समझ लो, मुछ होता है। तो ऐसे भगवान के दाएं पैर के अंदर तलवे में लगा हुआ था। ऐसा चिमक्या करता था जैसे 100 वाट के बल्ब की रोशनी हो अंधेरे में, और दिन के समय 100 वाट का बल्ब जरा सी चमक ही नजर आती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने एक घुटने पर दूसरा पैर रख कर ऐसे तलवा सामने कर रखा था। उस तलवे के अंदर से वो पद्म की जो चमक थी, वृक्ष की झुरमटों के अंदर से चमक रही थी। शिकारी ने सोचा कोई मर्ग है और उसकी आंख चमक रही है। शिकारी ने आव देखा ना ताव देखा कि सारा दिन हो गया भटकते न, शिकार मिला नहीं, कहीं ये भी हाथ से ना चला जा। उन झुरमटों के अंदर से ही तीर मार दिया, उन टहनियों की जो पत्तों के अंदर से ही तीर ठोक दिया वो विषाक्त मर्ग की आंख समझ के श्री कृष्ण जी के पैर को। जो ही उसको तीर लगा, श्री कृष्ण जी के हाहाकार मचाई, मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे, कौन है, किसने मार डाला मुझे। तब उस शिकारी के हाथ पैर फूल गई तो कोई मनुष्य मर गया, ये तो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कोई आसपास घूम रहा होगा। दूसरी साइड से जाकर देखा तो उसमें तो देखा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी तड़फ रहे हैं और पैर में वो तीर लगा हुआ है। तब वो शिकारी हाथ करबद्ध होकर के क्षमा याचना करता है, हे राजन मेरे से भूल होगी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मेरे से धोखा हो गया, मुझे माफ कर दो। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई तेरे से कोई धोखा नहीं हुआ, ये तेरा और मेरा कोई पिछले जन्म का अकाउंट शेष रह रहा था, कोई बैलेंस था, ये हिसाब किताब अब चुकता हो गया, अब बैलेंस हो गया। अब वो शिकारी कहता है कि हे भगवान, मैं एक गरीब व्यक्ति, जंगली व्यक्ति, और आप एक राजा, आपका और मेरा के अकाउंट था, कौन सा हिसाब था, क्या मैं जान सकता हूं? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में मैं श्री रामचंद्र रूप में आया था, उसमें मैंने तुझे, तो बाली का भाई सुग्रीव का भाई तू बाली था, और तो इतना बलवान था कि तेरे सामने कोई भी टिकने वाला नहीं था। सामने वाले की आदि शक्ति तेरे अंदर समा जाती थी, तूने ऐसी भक्ति करके ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। उसने मैंने तुझे धोखा देकर मारा था, एक पेड़ की ओट में खड़ा होकर के मैंने तुझे तीर मारा था, मैं तेरे सामने नहीं टिक सका था। अब वही जो धोखा मैंने तेरे साथ किया था, आज तूने मेरे साथ उसी धोखे का बदला ले लिया। आज मेरी मृत्यु तेरे हाथ से इसीलिए हुई है। आप चिंता मत करिए, आप जाइए और द्वारका, अब किसी को बताना नहीं कि मैंने मार डाला है, और मेरा संदेशा द्वारका में भिजवा दे कि वो श्री कृष्ण जी की अंतिम श्वास गिन रहा है और सब यादव मर चुके हैं लड़के, और पांडवों को बुला दिया जाए, वो हमारे रिश्तेदार हैं। क्योंकि अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण की बहन की शादी हुई थी, सुभद्रा ब्याही थी। पांडवों को पता चला तो पांचों पांडव वहां पहुंच गए। अब पुण्यात्माओं, आपने गीता जी को सुना
कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है। आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं और अर्जुन कहता है कि इन सामने खड़े भाई भतीजे, रिश्तेदार, बहनोई, साले ससुरों को मारने से अच्छा तो हम भीख मांग कर भी अपना निर्वाह कर लेंगे। उसको भी मैं उचित समझता हूं, लेकिन ये झगड़ा नहीं करना चाहता, ये युद्ध नहीं करना चाहता। उसमें श्री कृष्ण जी में प्रवेश काल कहता है कि तू युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, ये सबको मैंने मार रखा है। श्री कृष्ण जी ने उस काल के आदेश से, उस काल के आदेश को श्री कृष्ण जी का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया था। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, कौरवों का विनाश हुआ, युधिष्ठिर जी को गद्दी पर बैठाया गया। युधिष्ठिर जी को गद्दी पर बैठा दिया गया। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे सौपन आने लगे और बहुत बेचैन रहने लगा। ना खाने को दिल करता, ना पीने को, बहुत बुरा हाल हो गया। तब उसके समाधान, क्योंकि पांडवों का गुरु श्री कृष्ण जी थे, उस दुख के निवारण के लिए भी पांचों पांडव श्री कृष्ण जी के पास आए थे। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था कि तुमने जो युद्ध में पाप किए हैं, उन पापों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर प्रभावी है, दबाव दे रहा है। उसका समाधान है कि एक यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो। उसमें एक शंख रखा जाएगा अलग से, और वो शंख अपने आप आवाज करेगा जब सभी उपस्थित गण भोजन पालेंगे, और यदि शंख ने आवाज नहीं की तो समझो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ और तुम्हारा कष्ट निवारण नहीं होगा। ऐसा ही किया गया। उसमें अर्जुन के मन में संकोच बहुत आया था, शंका उत्पन्न हुई थी कि आज ये भगवान क्या कह रहा है कि तुमने जो महाभारत में बंधुघात किया है वो पाप तुम्हें हानि कर रहा है। और उस समय मैं लड़ने से मना कर रहा था, युद्ध नहीं करना चाहता था। भगवान ने मेरे साथ बहुत ज्यादा जो है दबाव भी दिया और एक मेरे से बलात् युद्ध कराया, भयंकर रूप दिखाया, डराया, धमकाया और कहा था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, तुम युद्ध कर लो। फिर वो यज्ञ किया गया। वो यज्ञ भी पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की कृपा से ही संपूर्ण हुआ था। वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, श्री कृष्ण जी और सभी देवी जितने भी देवता थे, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, विप्र, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ये सभी विद्वान थे। लेकिन वो शंख नहीं बजा था, उनसे पांडवों की यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। वो भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति के कारण अर्थात कबीर परमेश्वर की रजा से ही, वो एक सुदर्शन नाम के भक्त से जो कबीर परमेश्वर के सच्ची भक्ति करता था उससे संपूर्ण हुई थी। अर्थात उनके वो जो 3 ताप के अंतर्गत कष्ट था, जैसे कोई प्रेत आत्मा सताती है, जैसे युधिष्ठिर जी को वो प्रेत आत्माएं सता रही थी जो युद्ध में व्यक्ति मरे थे, उनका दबाव था उसके ऊपर, वो भी श्री कृष्ण जी आदि से दूर नहीं हो पाया। वो भी पूर्ण परमात्मा के भक्त सुदर्शन जी से ही वो समाप्त हुआ, वो 3 ताप के अंतर्गत। अर्थात कबीर परमेश्वर द्वारा ही वो 3 ताप पांडवों का नष्ट हुआ था। अब जब पांडव वहां पहुंचे श्री कृष्ण जी के पास, श्री कृष्ण जी ने कहा कि भी मेरा अंतिम समय है और मेरी अब ये आज्ञा का अच्छी तरह पालन करना, मेरे अंतिम वचन सुनो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सभी पांडव, 5 पांडव, तुम्हारी माता द्रौपदी आदि जाकर के हिमालय की तलहटी में तप करो और तब तक करते रहना जब तक तुम्हारा अंत ना हो जाए। अब अर्जुन ने पूछा
कि भगवान जो आज्ञा आपकी, क्या हम इसका कारण जान सकते हैं कि हम अपने, ये तो एक आत्महत्या जैसी बात होगी भाई, तो अपना वहां जाकर के नष्ट करें अपने शरीर को, इसके पीछे हमारा क्या हित है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो बंधुघात किया था, तुमने जो युद्ध में प्राणी मारे हैं, सैनिक मारे हैं, वो पाप तुम्हें दुखदाई हो रहा है, ये बहुत कष्ट देगा, और आप उसके निवारण के लिए अपने शरीर को तप करके गला देना। क्योंकि इन भगवानों को भी इतना ज्ञान है, इनको यथार्थ भक्ति का ज्ञान नहीं है। ऐसा ही ज्ञान है कि तप करवाने से इनको क्या होगा कि कुछ इनकी वो बन जाएगी, तपस्या का फल मिल जाएगा। तब से राजमदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम, तब से राजा बनता है कि इनको कुछ दिन आगे किसी जन्म में ये राज प्राप्त कर लेंगे, थोड़ा बहुत ही राहत मिल जाएगी। नहीं अन्यथा इन भगवानों की द्वारा बताए गए साधना से, भजन भक्ति से तो दोनों पुण्य और पाप भोगने पड़ते हैं। पुण्य अलग डिपॉजिट होते हैं, पाप अलग से डिपॉजिट होते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। इनको पुण्य भी भोगने पड़ते हैं, मिलते हैं, और पाप भी अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। ये उनको समाप्त नहीं कर सकते, उनमें फेरबदल नहीं कर सकते। तो उसमें अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन ने कहा, भगवान आज मैं आपसे अपनी एक शंका का समाधान करवाना चाहता हूं। यदि वो शंका का समाधान आप नहीं कर सके तो मेरा पूरा जीवन नरक बन जाएगा, मैं चैन से जी नहीं सकूंगा, मर भी नहीं सकूंगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बताओ ऐसी कौन सी शंका है, पूछिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान आपने गीता जी के ज्ञान में कहा है दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। यदि तू मर गया तो स्वर्ग को जाएगा, युद्ध में अगर मर भी गया तो स्वर्ग को जाएगा, और जीवित रहा तो पूरी पृथ्वी का तो राज भोगेगा। ये भगवान आज ने तो हम, आपने कहा था कि तेरे हाथ में दोनों हाथों में लड्डू हैं, आज हमारे एक हाथ में भी लड्डू ना रहा। न तो हम युद्ध में मर के वीरगति को प्राप्त हुए कि स्वर्ग को प्राप्त हुए, और न ही हम पृथ्वी का राज भोग पा रहे हैं। आप कह रहे हो जा करके अपने शरीर का अंत कर दो। हे भगवान, आपने ये हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? क्या स्वार्थ था आपका? जब मैं मना कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और आपने मेरे साथ बहुत दबाव दिया, बहुत जबरदस्ती की और युद्ध करवा डाला। युधिष्ठिर कहता है कि अर्जुन, इस समय भगवान की सतीथि देख, ऐसे समय में ये बोलना तेरा ठीक नहीं है। आप ऐसे वचन मत कहो, भगवान को अंतिम श्वास ले रहे हैं, इनको जाने दो चैन से। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, इसने अपने मन की बात पूछने दे, आज मैं यथार्थ बात कहूंगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन ये भाई ना तेरे बस की बात थी ना मेरे बस की बात थी। क्या तो गीता में मैंने कहा और क्या कुछ हुआ, ये सब करवाने वाली कोई प्रबल शक्ति है, उसके विवश हैं हम, और जो कुछ हुआ भाई ये होनहार थी। ऐसा कहकर के भगवान और श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक काम करना, तुम यहां से सभी औरतों को अपने साथ वहां ले जाना, इंद्रप्रस्थ। यहां पर कोई भी नर नहीं रहा है, सब यादव आपस में लड़ मरे हैं दुर्वासा जी के श्राप हैं। अब पुण्यात्मा इतनी कह करके भगवान श्री कृष्ण जी शरीर त्याग दिया श्री कृष्ण जी ने, और वहां द्वारका के बाहर वर्तमान में भी श्री कृष्ण जी का वो निर्वाण मंदिर बना हुआ है, जहां उनके शरीर का अंतिम संस्कार करके वहां समाधि दी थी, यानी वहां दबाया था।
अब अर्जुन जो है अकेला सभी औरतों को लेकर के चल रहे हैं रथों में। अर्जुन भी अपने रथ में बैठा है, वही धनुष जिसके साथ युद्ध किया करता था अर्जुन के साथ है। रास्ते में जंगली लोगों ने, भीलों ने उन सभी को रोक लिया। कुछ तो लड़कियों औरतों को अपने साथ ले गए, कुछ सबका गहना तोड़ लिया, लूट लिया और श्री अर्जुन से को पीटा। अर्जुन से वो तीर नहीं चला जिससे युद्ध किया करता था। तब श्री कृष्ण जी को उल्हाना देता है अर्जुन कि अर्जुन, वो कृष्ण तो छलिया था, इसने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है। जब मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, एक तीर से एक ऐसे तीर चलाता था कि सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को मार के दम लेता था। मेरे सामने टिकने वाला कोई नहीं था। आज वही अर्जुन और वही ये धनुष, और आज मेरे से ये धनुष उठ नहीं रहा है, बाजुओं में दम नहीं। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं, न तो श्री कृष्ण जी धोखेबाज था, नहीं वो छलिया था, ये तो इनका पिताजी जो है काल, ये सब खेल खेलता है। ये स्वयं सामने नहीं आता, अव्यक्त रहता है और कभी श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके, कभी किसी दूसरे में प्रवेश करके ये अपने उल्लू को सीधा करता है, अपने कार्य सिद्ध करता रहता है। अपुण्यात्मा, अब ये तीन ताप थे जो युधिष्ठिर जी को बुरे शोपनाना अर्थात प्रेत आत्माओं का दबाव था उसके ऊपर, वो भी ना श्री कृष्ण जी उसको समाप्त कर सके और न ही 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता और ना ही 84 सिद्ध 12 करोड़ ब्राह्मण जो वेदों का पाठ किया करते थे, उनसे भी उनका वो कष्ट निवारण नहीं हुआ, उन प्रेत आत्माओं का दुख दूर नहीं हुआ जो युधिष्ठिर को सता रहे थे। दूसरे श्री कृष्ण जी के द्वारा भी दुर्वासा जी का श्राप नहीं समाप्त किया गया। दुर्वासा जी ने यादवों को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा नाश होगा। श्री कृष्ण जी ने 2 बार समाधान भी बताया। पहला समाधान बताया कि इस कड़े को और कपड़ों को घिसा घिसू के नष्ट कर दीजिए, तुम्हारा श्राप समाप्त हो गया। और फिर कहते हैं कि गंगा जमुना में स्नान कीजिए, तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा, साप नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट, साप नष्ट नहीं हुआ, यादव कुल फिर भी नष्ट हो गया। श्री कृष्ण जी कुछ बचाव नहीं कर सके और दुर्वासा के साप व श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु हुई। यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम कौन राम का जपते जापम, तुम कौन से भगवान की भक्ति करते हो जिस कारण से तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं होते। और परमात्मा क्या कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। परमेश्वर कहते हैं कि इन सब बंधनों को मैं काट दूं, कबीर भगवान जी कहते हैं, और इन सभी तीनों तापों को भी नष्ट मैं ही कर सकता हूं। और यहाँ काल के बंद से, काल के जाल से, काल ने जो तुम्हें यहाँ परेशान कर रखा है, दुखी कर रखा है, तुम्हारे अंदर इतना कष्ट भर रखा है, कोई हाहाकार मच रही है, कोई प्राणी यहाँ सुखी नहीं है, इस काल के बंधन से छुड़ा दूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कर लाता हूं। बंदी छोड़ माने बंधन छुड़वाने वाला, काल के बंधन से मुक्त कराने वाला, उसको बंदी छोड़ कहते हैं। सत साहिब।